हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे वाले होंगे। तो मैं बात करूंगी आज दीपिका कक्कड़ के बारे में। तो दीपिका कक्कड़ के बारे में जो बातें निकल के आ रही हैं, आप भी जानते हैं दीपिका कक्कड़ को कंट्रोवर्सी से कोई डर नहीं लगता। वो कह रही हैं कि लोग ट्रोल तो करते हैं, ट्रोलिंग उनका काम है, ठीक है। और वो अब जब से मास्टर शेफ में आई है, मास्टर शेफ से आने के बाद उन्होंने बताया था रीजन। क्या रीजन बताया था वो मैं आगे आपको वीडियो लगाती हूँ। उन्होंने क्या रीजन बताया था आप खुद देखिए कि उनके साथ क्या सारी चीजें हुई थी जिस वजह से उन्होंने मास्टर शेफ छोड़ा था, ठीक है। और मे बी ये सही भी हो सकती है, लेकिन जो वीडियोस अभी सामने चल रही है, मतलब इसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग किया, वो सारे रीजन देने के बाद वो ब्लॉगिंग कर रही है। और ब्लॉगिंग में वो खाने भी बना रही है। तो जब वो खाना बना रही है, वो भी प्रॉपर साड़ी वगैरह पहन के, उनका हैंड भी देख रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में कुछ हुआ है ऐसा दिख रहा है। लेकिन मे भी हो सकता है जो उनके हाथ में इंजर हुआ हो वो ठीक हो गया हो, या फिर दवा वगैरह ले रही हो तो ठीक हो गया हो। इसमें ट्रोल करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन पब्लिक है, इनको तो करना है, क्योंकि इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सारी चीजों पे नजर रखी जाती है। तो वही चल रहा है। फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्यों मास्टर शेफ छोड़ा था, रीजन क्या था। वो वीडियो पहले आप देखिए और उसके बाद मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें वो किचन में काम कर रही हैं और उनके हाथ का जो दर्द है वो गायब है। तो क्या उन्होंने सच में झूठ बोला था? पहले ये वीडियो देखिए आप। एंड मैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गई डॉक्टर तुषार शाह के पास। एंड वहाँ पे हमने सोनोग्राफी की। तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है मैं नहीं दिखी हूँ। तो वहीं से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शोल्डर का वो स्टार्ट हुआ। तो उस दिन मैं पहुंची शूट के लिए और मेरा जो ये शोल्डर एरिया है, ये जब से मैं उठी मॉर्निंग में तब से पेन हो रहा था। और होता है ना, धीरे धीरे करते 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 पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हो गया था कि द प्रोडक्शन पीपल ओनली हैड टू टेक मी टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। जो सेट के आसपास एक हॉस्पिटल था, वहाँ गए। तो लेफ्ट साइड शोल्डर पे पेन होता है तो सब घबरा गए थे। सबसे पहले ईसीजी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक्सरे किया तो एक्सरे में भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पेन बिल्कुल भी सबसाइड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उस दिन मैं एपिसोड का हिस्सा नहीं हो पाई। मैं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गई डॉक्टर तुषार शाह के पास। एंड वहाँ पे हमने सोनोग्राफी की। तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है लिम्फ नोड्स हैं मुझे। तो उस वक्त तुषार शाह वाज लाइक, आई थिंक इसी वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। एंड फिर हमने एक मैमोग्राफी भी करवाई टू बी सेफ। तो प्रिस्क्राइब ये किया गया कि एक 6 दिन का जो पूरा कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी विद पेन किलर्स, ये सब मुझे प्रिस्क्राइब किया गया। एंड देन आई केम बैक, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर ये सब जा रहा था। तो पेन पूरी तरह से जो है दब गया। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो देन आई कंटिन्यूड। और फिर वो जो वॉल वाला चैलेंज था वहां से मैं हूँ। कोर्स कंप्लीट हुआ। मेरा शेड्यूल जो है वो मैं इसी तरह से नॉर्मली फॉलो कर रही थी। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के करीब 4-5 दिन बाद एग्जैक्टली सेम पेन मुझे महसूस होने लगा। मैं उस दिन शूट कर रही थी। तो शूट जब मैं पहुंची तो वो थोड़ा थोड़ा पेन था, लेकिन मुझे ही ऐसे लग रहा था कि अब आज का शूट तो मुझे करना ही है। आई डिडंट वांट टू लीव इट। तो इसीलिए वो एपिसोड आप आगे देखेंगे। जो शूट मैंने कंप्लीट किया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि जब वो पेन उठता है तो ईच टाइम दैट आई इनहेल वो दर्द बहुत ऐसे एकदम ऐसा होता है। तो जैसे तैसे मैंने कुक कंप्लीट किया, टेस्टिंग तक भी कर लिया, लेकिन देन आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। क्योंकि जब हमारा शूट वाला डे होता है ना, वो डे बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। तो बाय द एंड ऑफ, मैंने जैसे तैसे खुद को खींच लिया, लेकिन एंड ऑफ डे मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एंड मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। आई वाज लाइक कि ये वापस से वही पेन हो गया है। इसीलिए रात में ही आई हैड टू रश फॉर एन MRI। और MRI जब हमने किया तब हमें पता चला कि मेरा जो लेफ्ट आर्म मसल है, यानी कि ये मसल, यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंजरी। अब ये इंजरी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एज रिलेटेड, इट कुड बी कुछ मूवमेंट हो गया होगा बहुत पहले, या वो सालों पहले हुआ, महीनों पहले हुआ। ये कमिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो डायग्नोसिस हुआ है, इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक 6 दिन का कोर्स कर लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपने बीच बीच में मुझे स्लिंग में देखा है, तो ऑन एंड ऑफ मैं वो स्लिंग लगा के रखती हूँ। जिस दिन दर्द अगर ज़्यादा हो रहा हो, उस दिन बेसिकली इस हिस्से को इमोबिलाइज करना होता है, तो उस वक्त मैं स्लिंग लगा के रखती हूँ। आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा जो ये हाथ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए,
उस चीज़ के लिए एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो है वो लेना है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जो मुझे डॉक्टर ने, फिजियो ने, मैंने शीतल से भी पूछा, उन्होंने भी स्ट्रिक्टली नो बोला है। और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें कि कुछ क्या बोलते हैं, ज़्यादा रिगरस मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस शोल्डर सेक्शन से। जब मेरा ये डायग्नोसिस हुआ उसके बाद आई वॉज वेरी डिफिकल्ट स्पॉट में थी कि मैं क्या करूँ। तो गाइस ये वीडियो देखा आपने कि इसमें इन्होंने क्या कहा, ठीक है। मे बी ये सही भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करती कि ये गलत बात है। और दूसरी बात ये है, जो खाने को लेकर ट्रोल करके खाना बना रही है, तो हो सकता है वो मेडिसिन ले लिया हो इन्होंने, इसके बाद इनका जो पेन हो वो दब गया हो। जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि इनका जब शुरुआत हुआ पेन, तो इन्होंने ये मेडिसिन ली तो उसकी वजह से पेन दब गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने कंटिन्यू किया था। लेकिन फिर हो सकता है कि मतलब ज्यादा पेन होने लग गया हो, क्योंकि वो अपने ब्लॉग में भी स्टार्टिंग में जब मतलब पहले वाले ब्लॉग में जिसमें इन्होंने अपनी बेटी के बारे में बात की है, इनके जो हस्बैंड है शोएब इब्राहिम अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने हाथ में वो सब लगाया हुआ है बेल्ट वगैरह, तो शायद उस समय उनको इंजरी थी। पर अभी जब वो बता रही हैं मास्टरशेफ से आने के बाद में, तो जो उन्होंने हेल्थ इशू जो भी मतलब उन्होंने दिखाया, पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, तो इनको मेडिसिन वगैरह अच्छे से डॉक्टर ने दिया होगा, तो हो सकता है पेन रुक गया हो। लेकिन अब उसको लेके भी ट्रोल किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि वो जो होता है मास्टरशेफ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो फिक्स होता है तो वहां पे ये विनर नहीं बन सकती थी, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पे गए हुए थे। जैसे कि आपने देखा था गौरव गए हुए थे, बहुत सारे कविता किचन जो थी उन्होंने ये सारी पोल पट्टी खोली है कि वहां पे इनसे बड़े बड़े लोग गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं इनको विनर नहीं बनाया जाता उसमें, इसीलिए इन्होंने स्किप कर दिया और इनको विनर बनना था। और हर कोई मास्टर शेफ में विनर नहीं बता, क्योंकि जो रियलिटी शो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो रियलिटी शो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। तो जो कविता किचन जिनकी रेसिपी हम देखते हैं, मैंने तो बहुत बहुत पुरानी मतलब बहुत पहले से देखा है, मैंने बहुत कुछ उनका जो रेसिपी वगैरह है देख के सीखा भी है, बनाते भी हम लोग देख के उनका रेसिपी। तो वो बता रही हैं कि जो वहां पे जो रियलिटी है ना, बताया जा रहा है कि रियलिटी शो जो होते हैं, वो पहली बार गई थी शो में, उनको भी शायद कुछ पता नहीं था, तो वो सारे ना स्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब वहां पे फिक्स होता है, पैसा देके वो लोग फिक्स करते हैं कि यही विनर होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ही विनर बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें थी वहां पे, इस वजह से इन्होंने ये शो छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे ये विनर नहीं हो सकती थी। लेकिन ये इन्होंने रीजन ये दिया है कि इनको हैंड में दर्द था, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद इन्होंने ब्लॉगिंग की, घर पे जाने के बाद ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, अपने सारे मतलब जो वीडियोस वगैरह भी डाल रही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इन्होंने झूठ बोला, ये बहाना किया था कि इनके हाथ में फ्रैक्चर है, पर सही बात तो यही है कि इनके हाथ में फ्रैक्चर नहीं था और इन्होंने ये झूठ बोलकर शो छोड़ी है। तो ये डायरेक्ट भी बोल के शो छोड़ सकती थी, झूठ बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अब पता है सेलिब्रिटी हैं तो ये लोग सांस भी लेते हैं ना, तो वो भी देखा जाता है, अरे इन्होंने सांस ले ली, अरे जीने दो यारो, क्यों परेशान कर